जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से हम एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि ये फंड लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय हो रहा है। लोग इसमें निवेश करने की सोच रहे हैं और जब से मैंने वीडियो बनाई है तब से बहुत सारे लोग मुझसे सवाल भी पूछ रहे हैं। तो कुछ सवालों का जवाब भी इस वीडियो के अंदर में मैं आप सभी को देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये फंड करता क्या है। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो अब ये जो एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड है, ये एक सेक्टोरल फंड होने वाला है। ये एक सेक्टर पे फोकस करता है और उस सेक्टर के जो भी स्टॉक्स होते हैं उनमें निवेश करता है। जैसे में पावर, ऑयल, गैस, इस तरह की जो कंपनियां होती है उनमें ये निवेश करता है। अब आप सभी जान ही रहे हैं कि हमारी जो देश है वो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वाली देश है। देखिए, किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ऑयल, गैस और पावर होती है। इसके बिना कोई भी देश तेजी से तरक्की नहीं कर सकता है। और अगर हमारा देश तेजी से तरक्की करेगा तो इसका कंजम्पशन तो होगा ही, इसका डिमांड तो बढ़ेगा ही। तो आने वाले समय में एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड से हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन क्या इस फंड में सभी को निवेश कर देना चाहिए और हमारा प्राइमरी पैसा निवेश करना चाहिए? तो ऐसा नहीं दोस्तों। अगर आपके पास पहले से पोर्टफोलियो है, आप स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप फंड में अलग से पोर्टफोलियो बना करके निवेश कर रहे होंगे, तो अगर आप चाह रहे होंगे तो इसमें एडिशनल आप पैसा निवेश कर सकते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए कि आपके पास कोई भी फंड नहीं है और आप सिर्फ और सिर्फ एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड में निवेश कर रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये सेक्टोरल फंड है। तो अगर एक सेक्टर में कभी भी कोई दिक्कत आई तो आपको यहाँ पे तेजी से माइनस में रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हमारे देश एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वाली देश है और इस देश में ऑयल, गैस, पावर की जबरदस्त डिमांड रहने वाली है। तो अगर आप एडिशनल परचेज करने की सोच रहे होंगे, अगर आपके पास पहले से फोलियो होगा और उसमें आप चाह रहे होंगे कि भाई थोड़ा सा मैं एनर्जी में भी अपना पैसा निवेश कर दूं, तो डेफिनेटली एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड में आप निवेश कर सकते हैं। अब देखिए, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो तारीख है 18 फरवरी 2024। अभी भी इस फंड को क्लोज होने में, इस एनएफओ को क्लोज होने में 2 दिन का समय बचा हुआ है। आज है संडे, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि भाई संडे है तो मैं इस फंड में निवेश कर सकता हूं या फिर नहीं कर सकता हूं। तो आप डेफिनेटली संडे को भी पैसा निवेश कर सकते हैं। तो 20 तारीख तक समय है इस फंड में निवेश करने का। अब देखिए, लोगों के मन में कंफ्यूजन क्या हो जाती है ना, कि यहाँ पे ओपन डेट लिखा है, क्लोज डेट लिखा है और अलॉटमेंट डेट लिखा है। तो लोगों को लगता है कि जब ये फंड क्लोज हो जाएगा तब हम इस फंड में निवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये फंड ओपन हुआ था 6 फरवरी 2024 को, क्लोज हो जाएगा 20 फरवरी 2024 को और अलॉटमेंट मिलेगा 26 फरवरी 2024 को। तो लोगों को लगता है कि जब ये फंड क्लोज हो जाएगा तो हमें बाद में इसका अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, फिर बाद में हम इसमें निवेश नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, एक बात आपको समझनी होगी कि ये जो फंड है ना, ये ओपन इंडेड फंड है। अब देखिए, जिन भी लोगों ने 6 तारीख से 20 तारीख के बीच में पैसा लगाया होगा या फिर लगाएंगे, उनको जो अलॉटमेंट है वो 26 तारीख को मिलेगा। इस 20 से 26 तारीख के दौरान न तो आप पैसा इसमें डाल सकते हैं, न तो आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। 26 तारीख के बाद ये जो फंड है ना, सब के लिए अवेलेबल हो जाएगा। आप चाहे जितना पैसा निवेश करना चाहते हैं निवेश कर सकते हैं, आप चाहे जितना पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं विड्रॉ कर सकते हैं। आई थिंक मुझे जितना जानकारी है, ये फरवरी के आखिर में अवेलेबल होगा सबके लिए निवेश करने के लिए या फिर विड्रॉ करने के लिए। लेकिन जब आप 6 से 20 तारीख के बीच में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एग्जैक्ट 10 रुपए की प्राइस पर एनएबी मिलता है। न तो थोड़ा सा कम, न तो थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन इस बात से भी ज्यादा कोई मायने नहीं रखता है। इसके बारे में भी अभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक व्यूअर्स ने इस पर भी क्वेश्चन किया है। तो ये है वो डिटेल एनएफओ का। अगर आप चाहें तो अभी आपके पास 2 दिन का समय है। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस फंड में निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने निवेश नहीं किया है तो घबराने की कोई बात नहीं है भाई, ये फंड हमेशा अवेलेबल रहेगा। एक बार ओपन हो गया तो फिर उसके बाद ओपन ही रहेगा। आप जितना मर्जी करें आपको उतना पैसा निवेश कर सकते हैं, जितना मर्जी करें आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अब जब मैं एनएबी की बातें करता हूं तो बहुत सारे लोग आर्ग्यू करते हैं कि सर, आप अपनी वीडियो के माध्यम से हमसे ये कहते हैं कि अगर एनएबी का प्राइस 10 रुपए है या फिर 100 रुपए है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगेन मैं बोल दूं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने 100 रुपया निवेश किया है और किसी म्यूचुअल फंड की एनएबी का प्राइस 100 रुपए है तो आपको एक क्वांटिटी मिलेगा। अगर एनएबी का प्राइस 10 रुपए है तो आपको 10 क्वांटिटी मिलेगा। सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटी का डिफरेंस है, नंबर ऑफ क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपको वैल्यू उतना ही मिलेगा। तो कई लोग ये बोलते हैं कि सर, फिर आप क्यों बोलते हैं जब जब स्टॉक मार्केट में गिरावट हो तब तब हमें अपना पैसा निवेश करना चाहिए, जब इसका प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, अगेन मैं आपको बोल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, एनएबी के प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनएबी के वैल्यू से फर्क पड़ता है कि आपको कितने वैल्यू पर मिल रहा है। अब सपोज कीजिए कोई जो म्यूचुअल फंड की एनएबी है वो 100 रुपए की है और कोई एनएबी 10 रुपए की है।
अब सपोज कीजिए कि 10% का गिरावट आ गया, ऐसा म्यूचुअल फंड में जल्दी होता नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि 10% का गिरावट आ गया, तो ये जो 100 रुपए की चीज है ना, अगर इसमें 10 रुपए का गिरावट आ गया तो ये 90 रुपए का रह जाएगा। तो वैल्यू वाइज ये सस्ता हो गया भाई, अभी ये वैल्यू वाइज सस्ता हो गया। इसी तरह से अगर कोई 10 रुपए का एनएबी है और उसमें 1 रुपए का गिरावट हो गया तो ये 9 रुपए का हो गया, तो अब ये वैल्यू वाइज सस्ता हो गया। तो अगर वैल्यू वाइज देखेंगे ना तो हमें सिमिलर वैल्यू दोनों में मिल रहा है। 10% का इसमें भी गिरावट है, अगर 10 रुपए में से 1 रुपए कम करेंगे तो 9 रुपए होगा, और इसमें भी अगर 10% का गिरावट है, अगर 100 रुपए में से 10 रुपए कम करेंगे तो 90 रुपए होगा। तो वैल्यू वाइज जो है ना, हमें दोनों में सिमिलर वैल्यू मिल रही है। तो जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट हो और आपको 10 रुपए की चीज 9 रुपए में मिले, 100 रुपए की चीज 80 रुपए में मिले, 90 रुपए में मिले, 95 रुपए मिले, तब आपको पैसा डालना चाहिए, क्योंकि अभी आपको कम वैल्यू पर मिल रही है। प्राइस से मतलब नहीं होता है। हम सिमिलर अगर सिचुएशन में निवेश कर रहे हैं, किसी म्यूचुअल फंड के एनएबी का प्राइस 10 रुपए है और किसी का 100 रुपए है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि ये 10 रुपए वाला सस्ता है। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि कोई म्यूचुअल फंड की यूनिट अगर 100 रुपए की मिल रही है और कोई म्यूचुअल फंड की यूनिट 10 रुपए की मिल रही है तो वैल्यू वाइज सिमिलर है, वो प्राइस कम होने से इसकी वैल्यू कम नहीं हो गई। अगर स्टॉक मार्केट में गिरावट आता है और अगर हमें 10 रुपए की चीज 9 में मिलती है, 100 रुपए की चीज अगर 90 रुपए मिलती है, तब वो सस्ता हुआ, तब आप पैसा निवेश कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं मेरे भाई कि जब जब स्टॉक मार्केट में गिरावट हो ना, तब तब आपको अपना पैसा निवेश करना चाहिए, ताकि आपको सस्ते वैल्यू पर एनएबी मिल सके, चीपेस्ट एनएबी मिल सके। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी का एनएबी 10 रुपए है तो सस्ता हो गया और 100 रुपए है तो महंगा हो गया, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी म्यूचुअल फंड का यूनिट का प्राइस अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब गिरावट आए, 10 रुपए की चीज 9 में मिले, अगेन बोलता हूँ, 100 रुपए की चीज अगर आपको 90 रुपए मिल रहे तब वो सस्ता मिल रहा है। तो इस तरह से आपको निवेश करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपका जो क्वेरी है वो सॉल्व हो गया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच में शेयर कीजिएगा, ताकि अगर वो भी एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो वो अच्छे से डिसीजन ले पाए कि भाई हमें इस फंड में निवेश करना चाहिए या फिर नहीं निवेश करना चाहिए, और अगर ये फंड क्लोज हो गया तो हम निवेश कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो म्यूचुअल फंड में लमसम करने की सोच रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि भाई जब भी स्टॉक मार्केट में अच्छी गिरावट हो, लमसम करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, तब हमें कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफाई करे, तो इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और कुछ सोशल मीडिया का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाकर के उसे भी चेकआउट कीजिएगा, और बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को अगर आप डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं, तो मेरी सर्विस लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को मिलते रहेगी। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।